जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर सभी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। चिंता ये हो रही है कि न जाने किस प्रकार और कितने दिनों तक ये युद्ध चलेगा, अगर छिड़ गया तो, और उस समय देश के हालात कैसे होंगे, हम लोगों को किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, इस बारे में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट पर सभी के मैं दे रही हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो। आपको न डरने की ज़रूरत है, न ही घबराने की। जो भी होगा ये भगवान कल्कि की मर्जी से होगा, और जब भी होगा मैंने समय दिया है अपने आकलन के अनुसार। अब भगवान कल्कि की जैसी लीला और जैसी इच्छा, हर चीज़ इस समय उन्हीं की मर्जी से हो रही है। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे युद्ध नहीं छिड़ेगा, लेकिन सतर्कता अपने लिए ज़रूरी है रखनी, कारण हम परिवार वाले हैं, और जब हम अकेले नहीं परिवार वाले हैं तो चिंता तो होनी ही चाहिए। इसलिए इस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को आज जो मैं पॉइंट्स बतलाने जा रही हूँ उन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए दिमाग में। पहली बात, बिल्कुल ना पैनिक होना है, न डरना है, न घबराना है। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, अपने देश में हैं, और हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि बिल्कुल डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं। हालांकि लापरवाही ज़रा सी भी सुरक्षा एजेंसियों की पड़ जा रही है भारी, क्योंकि देखिए दिल्ली ब्लास्ट 10 नवंबर को जो हुआ आतंकवादी हमला, इसे करार दिया गया। खुलासा हुआ कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ वो हमारे देश में जो बैठे हुए छिपे हुए आतंकवादी थे खूंखार, काफ़ी पहले से उन्होंने प्लानिंग की थी, और अब भी विस्फोटक पदार्थ एक ऐसी जगह रखा हुआ है जहां से अभी तक रिकवरी नहीं हुई है, और हमारी सुरक्षा एजेंसियां नाकाम है ये जानने में कि कहां पर है वो विस्फोटक पदार्थ। और जो भगोड़े आतंकी हैं हमारे देश में ही छिपे हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर सील कर दिया गया है। तो आखिर वो छिपे हैं तो कहाँ छिपे हैं? चूँकि अब भी विस्फोटक पदार्थ और आतंकवादियों का कोई भी ठिकाना नहीं पता चला, इसलिए हम लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। केवल देश के भरोसे या सुरक्षा एजेंसियों के भरोसे बैठने से काम नहीं चलने वाला। इस समय अपनी सुरक्षा अपने हाथों। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। क्या इस समय खाने पीने की समस्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी खाने पीने की समस्या, लेकिन हमारे देश में स्टॉक होते हुए भी लोग इस समय ब्लैक मार्केटिंग ज़रूर कर सकते हैं। इस समय पैनिक होकर दुकानों में भीड़ जमा हो जाएगी। लोग जिस प्रकार कोरोना के टाइम अपने घर में स्टॉक रख रहे थे, इस समय भी वही हालात देखने को मिलेंगे। मार्केट में लोग पहुंचेंगे जैसे ही पता चलेगा कि युद्ध छिड़ गया, और लोग अपने घर में स्टॉक करना शुरू कर देंगे। और इसलिए दुकानदार, शॉपकीपर जो है, ग्रॉसरी शॉप, जितने भी शॉपकीपर्स हैं जहाँ ग्रॉसरीज मिल रही है, अनाज मिल रहा है, वहाँ पर किल्लत हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, 1 पैकेट दूध की ज़रूरत है, वहाँ लोग 10 पैकेट खरीद कर लेकर जाएंगे कि पता नहीं अगले दिन सप्लाई आएगी कि नहीं आएगी। इस कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अन्यथा हमारे देश में ना अनाज की कमी है, न दूध के उत्पादन की कमी है, न ही दूध के सप्लाई की कमी है। कोई भी कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सेकेंड पॉइंट जो मैं बतलाने जा रही हूँ वो ये है कि अपने घर में जैसे ही आपको पता चले, न्यूज़ मिल जाएगी कि हाँ कहीं ड्रोन से हमला शुरू हुआ है या मॉक ड्रिल शुरू हो गई है, ऐसा जैसे ही आपको पता चले, थोड़ा सा राशन एक्स्ट्रा घर में रखें। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 6 महीने का राशन ना भरवा लें, अननेसरी पैसे वेस्ट ना करें, थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि पहले ही हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, क्या इस समय एफडी पर, जो नेशनलाइज्ड बैंक में एफडी है या पोस्ट ऑफिस में जो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उस पर भी कोई खतरा है? तो जवाब है नहीं। ना नेशनलाइज्ड बैंक के एफडी पर कोई खतरा है, ना ही पोस्ट ऑफिस में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कोई खतरा है, कहीं कोई खतरा नहीं। चौथी बात, क्या इस समय अचानक से ब्लैकआउट हो जाएगा? जी हाँ, इंटरनेट बंद और ब्लैकआउट की संभावना पूरी है। कारण इंटरनेट अगर बंद नहीं किया जाएगा, लोग उसके माध्यम से अननेसेसरी दूसरों को रॉन्ग मैसेज पहुंचाएंगे,
फ़ायदा उठाएंगे समय का, ग्रुपिज़म करेंगे। इसलिए देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर बहुत समय के लिए ब्लैकआउट भी हो जाएगा। 24/7 नहीं होगा, कुछ समय के लिए छूट दी जाएगी, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए। लेकिन इंटरनेट तो बंद होगा डेफिनेटली। अगर ब्लैकआउट चालू रहता है तो इंटरनेट हो सकता है कहीं पर 3 दिन, कहीं पर 4 दिन इंटरनेट तो बंद रहेगा। और अगर इंटरनेट बंद रहता है तो एटीएम काम नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि घर में थोड़े से पैसे ज़रूर रखें। अब ये नहीं कि आपने एफडी तोड़ा दिया, 4-5 लाख घर में रख लिया, वैसा नहीं करें। बस जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इमरजेंसी पीरियड के लिए। क्या हर दिन कर्फ्यू लगेगा? नहीं, हर दिन तो कर्फ्यू नहीं। जो सेंसिटिव जोन्स रहेंगे जहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री बन रहा है, कारण उसकी अपनी ताकत कुछ नहीं है, लेकिन वो अमेरिका, टर्की, बांग्लादेश, इन लोगों के साथ और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके सपोर्ट से वो काफ़ी अपने आप में स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है। इसलिए इस बार जो भी अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो कलयुग में यही है कि कलयुग में जितने भी अधर्मी होंगे काफ़ी स्ट्रांग होंगे, और जो धर्म के रास्ते पर चल रहे होंगे उनकी बार बार अग्नि परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि उनको नेक्स्ट लेवल पर जाना है। इसलिए मजबूत उनको बनाना है, इसलिए उनके लिए अग्नि परीक्षा होगी। तो हमारे देश के लिए भी ये अग्नि परीक्षा का समय, देश के साथ खड़े रहें। स्कूल कॉलेज बंद होते हैं तो वो सुरक्षा के लिए बंद किए जाएंगे ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि निशाना बनाया जाएगा स्कूल को, धार्मिक स्थल को, बाज़ारों को, मॉल को। कोशिश करें दिन के समय में ये लोग ड्रोन वगैरह नहीं गिराते, शाम होते ही ये लोग स्टार्ट करते हैं और रात में भीषण बमबारी होती है। तो कोशिश करें दिन में जितना हो सके आपको जो सामान लेना है लेकर और जल्दी से आ जाएं। इस समय खतरा लंबी दूरी पर भी मंडरा रहा है तो ना जाएं। अंतिम बात, सबसे ज़रूरी, भगवान के मंत्रों का जाप। जी हाँ, मंत्रों का जाप इस समय ज़रूर करें, आप जिन्हें भी मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महामृत्युंजय मंत्र, कालों के काल महाकाल। तो सबसे पहले मृत्यु को यदि मात देनी है, अकाल मृत्यु से बचना है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्टार्ट करें। दुर्गा सुरक्षा कवच स्टार्ट कर दें। हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा पढ़ें। डर ज़्यादा लग रहा है तो सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा आप जिन मंत्रों का जाप करना चाहें उन मंत्रों का जाप करें, लेकिन ये रोजाना करें। दूसरों के बतलाए हुए भ्रम जाल में ना उलझें। खुद के विवेक का इस्तेमाल करें, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करें और जो आपको सही लगे वही निर्णय लें। भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि इस समय भीड़ पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। मेरा वीडियो न डराने के लिए है न घबराने के लिए लोगों को, बल्कि लोग अलर्ट मोड पर रहें और सही रास्ते का चुनाव करें, इसलिए मेरा वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।